Listen in now to the BJP delegation that's on the ground. Remember, this has turned into a political showdown because Meenakshi Lekhi is speaking. Let's listen into it. आज नहीं मिल पाएंगे, वो कल आप लोगों से मिल पाएंगे। नहीं, हमें ये कोई सूचना नहीं है और कोई भी आधिकारिकता से ये सूचना हमारे पास नहीं पहुंची है। हमारे सब कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर हैं और जैसा होगा हम आपको बताएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक ऐसा प्रशासन जिसने लगातार, आप बार बार देखिए, बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री है और अगर प्रशासन को हमारे जैसे लोगों से मिलने का समय नहीं है तो वो लोग क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं मालूम। हम आके पता करना चाहते हैं। अभी बताएंगे आपको, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक मिनट सुनिए। एक तो सबसे पहले आप लोगों को सबको मालूम होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आदेश से यहाँ पर हमारी टीम आई है। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो पहले मिनिस्टर भी रही हैं, कानूनविद हैं। हमारे दो जो दूसरे सदस्य हैं, एक त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरे राज्यसभा के सदस्य वो भी कानूनविद हैं। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि केवल मात्र जो केस ये यहाँ पर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, केवल उसके बारे में हम लोग या बीजेपी का प्रत्येक सदस्य आक्रोशित और गुस्से में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक हमारी बहन और बेटियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अभी मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ हमको जाने देगी। वहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे समय मांगा है कि पुलिस कमिश्नर हमको समय दे, चीफ सेक्रेटरी हमको समय दे, उससे हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस बात का विश्वास है कि हमको वहाँ जाना अलाउ करेंगे, और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। और बार बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी बहन और बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जो है ममता दीदी की जो लेड सरकार है उसमें पूरी तरह से मोरली फेल हो चुकी है। लेकिन 2 दिन पहले जब सुमंत मजूमदार खुद जाना पहुंचे तब उसको अरेस्ट किया गया था, उसको रात भर लाल बाजार में रोकना पड़ा, तो फिर कैसे? इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि मुझे विश्वास है, हमको विश्वास है कि हमारी टीम को वहाँ जाने दिया जाएगा। नहीं जाने दिएगा तो बाद में आप लोगों से हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। Fact-finding team. And from what it appears, they've just reached Kolkata and they're hopeful that they'll be allowed to be able to meet the victim, to meet the Commissioner of Police as well. Satyapal Singh himself has been a former CP. And look at the images on your screen. This is so disturbing. The three accused, prime accused of gang rape of this young law college student are young men. Now, the prime accused here is being seen. The one in white is Zeb. And then there are two others, Monajit and Pramit. Now, in the complaint, and I've read the complaint, I need to add here disturbing details that these men clearly knew about the political clout. According to her allegations, that the prime accused by the name of Jay was aware about how everyone listened to him, was in a powerful position associated with the TMC union. Other two as well were associated with the union. The Trinamool Congress denies allegations of any political support, but that is what the young woman has said, that these men were fully in control of how the student politics worked in the college campus. Remember, to be assaulting a woman, sexual assault apart, but then also beating her with hockey sticks, injuries, not letting her escape, speaks of the audacity to indulge in criminal violence. Listen into more reactions. क्राइम सीन तो एक कमरा है जहां पर उसकी लड़की की गैंग रेप हुई। उसके साथ साथ वो जगह में आसपास में एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी जगह है, बहुत कमरा है। स्टेयर्स में ऊपर में 7 स्टोरी बिल्डिंग है, सारे के सारे एक्सेस अंडर लॉक एंड की। अब कहीं नहीं जा सके, आप केवल यहाँ आए और इतना तक आए।
उतना ही एक्सेस दी और सबको बुला गया कि कमीशन आई थी देख के गई। तो ये ठीक नहीं है। सारे बंद करके क्या फ़ायदा है, क्या छुपाना चाहते हैं, आई डोंट नो। दैट आंसर इज नॉट विथ मी। आप उसको पूछिए, क्या उन्होंने उन्नाव गए थे, हाथरस गए थे, गुजरात में जाकर बिल्किस से मुलाकात किए थे, प्रयागराज गए थे, मणिपुर गए थे? उनका टीएडीए क्या सिर्फ बंगाल के लिए है? वो तो भाजपा के एक हारा हुआ कैंडिडेट है। क्या है वो?